सोमालिया देश से करीब 250 किलोमीटर दूर और यमन देश से करीब 340 किलोमीटर दूर इंडियन ओशन में एक आइलैंड है सोकोट्रा नाम से। और ये आइलैंड किसी साइंस फिक्शन फिल्म में एलियन प्लेनेट की याद दिलाता है। ये आइलैंड बाकी दुनिया से इतना आइसोलेटेड है कि जिस तरीके के प्लांट स्पीशीज यहाँ पर पाए जाते हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। एक ऐसा ही अजीब दिखने वाला प्लांट है ये। ऐसा लगता है कि कोई यूएफओ फ्लाइंग सॉसर एक पेड़ की ट्रंक के ऊपर अटक गया। रेयर ड्रैगन ब्लड ट्री इसे कहा जाता है। इसके अलावा क्यूकम्बर ट्रीज और पोमोग्रेनेट प्लांट्स की ऐसी स्पीशीज यहाँ पर ग्रो होती है जो दुनिया में कहीं और ग्रो नहीं होती। प्लांट्स के अलावा 90% रेप्टाइल स्पीशीज और 95% लैंड स्नेल स्पीशीज जो इस आइलैंड पर पाई जाती है दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। इसके पीछे सिंपल रीजन ये है कि आइलैंड दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड प्लेसेस। करीब 40,000 बेडुइन कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं जो मेनली हर्डिंग करते हैं और फिशिंग करते हैं। इन आइलैंड्स में बोली जाने वाली भाषा एक अनरिटन सोकोटी लैंग्वेज है जिसे लिखा नहीं जाता लेकिन बोलते हैं लोग। हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है क्योंकि आइलैंड येमेन का पार्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा फूल है राफल सी। इसका साइज अपने फुल ब्लूम में 70 से लेकर 110 सेंटीमीटर के बीच में होता है, यानी 3 फीट से भी ज्यादा। इस पर सिर्फ 5 पेटल्स उगते हैं और अगर आप इस फूल को किसी को गिफ्ट देने की सोच रहे हैं मत देना, क्योंकि ये फूल बहुत ही बुरी तरीके से बदबू मारता है। इनफैक्ट इतनी बुरी तरीके से बदबू आती है इस फूल से कि इसे दुनिया का सबसे गंदा स्मेल करने वाला फ्लावर भी माना जाता है और इसे कॉप्स फ्लावर नाम से भी बुलाया जाता है। इसके पीछे रीजन ये है कि एक पैरासिटिक प्लांट है। ज्यादातर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस पर चलते हैं सूरज की मदद से, लेकिन ये प्लांट एक पैरासाइट है, एक दूसरे प्लांट के जरिए अपनी न्यूट्रिशन लेता है। इसके अलावा जितने भी कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर इसके पास आ जाते हैं ये उसे खा जाता है, क्योंकि ये एक कार्निवोरस प्लांट है। यही गंदी बदबू के पीछे वजह है। इन कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छरों को आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ इसे स्मेल निकालनी पड़ती है। ये फूल साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, मेनली थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। बुरी खबर यह है कि ये फ्लावर एक्चुअली में अंडर थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, हैबिटेट लॉस की वजह से, पोचिंग की वजह से और इसकी खुद की पॉलिनेशन की वजह से भी। चाइना ने जनवरी 2019 में इतिहास रच दिया जब उनका चैंग ई 4 स्पेसक्राफ्ट जाकर चांद पर लैंड किया। इस मिशन का पर्पस था चांद पर पौधे उगाने की कोशिश करना। ये स्पेसक्राफ्ट अपने साथ एक मिनी बायोस्फीयर लेकर आया था जिसका नाम था लूनर माइक्रो इकोसिस्टम, LME। ये छोटा सा सिलेंडर था जो बेसिकली कंडीशंस को इमिटेट कर रहा था जैसे धरती पर कंडीशंस हैं, लेकिन एक डिफरेंस था, ग्रेविटी की कमी थी और दूसरा कॉस्मिक रेडिएशन आ रही थी। तो ये देखना था कि पौधे कम ग्रेविटी के साथ और रेडिएशन के साथ उग सकते हैं कि नहीं। इस LME के अंदर पोटैटो सीड्स, कॉटन सीड्स, रेप सीड्स, यीस्ट, फ्रूट फ्लाई एग्स और कॉमन वीट थी। एक्सपेरिमेंट काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। सबसे पहले कॉटन की सीड स्प्राउट करी, उसके बाद रेप सीड, उसके बाद पोटैटो सीड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 14 दिनों के बाद ये सारे पौधे मर गए। सिंपल रीजन है इसके पीछे, मून जिस तरीके से रोटेट करता है धरती के राउंड, 2 हफ्ते मून पर सनलाइट आती है, 2 हफ्ते तक डार्कनेस रहती है। जब सनलाइट पड़ती है तो टेम्परेचर पौधों के उगने के लिए सही था, लेकिन जब धूप नहीं पड़ रही तो टेम्परेचर -310 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच गए थे और बिना इंसुलेशन के ये पौधे ऑब्वियसली जिंदा नहीं रह पाए।